हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक्स एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो आज ए वाला सेशन में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं आरबी असिस्टेंट का पेपर। प्रीलिम्स का जो पेपर आज से शुरू हुआ है, कल 27 मार्च कल को भी जिसका पेपर है, आज ए वाला सेशन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे ए वाला सेशन में। तो अगर हम देखते हैं पेपर जो रहा है आज आरबी असिस्टेंट का, उसमें जो सेक्शन रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कैसे इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था उसको पहले देख लेते। पहले अगर देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका डिफिकल्टी लेवल था इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल था इजी, इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल था इजी। इसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, अगर टॉपिक कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ये वाला अगर देखते। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था लाइन ग्राफ, उसमें शिफ्ट 1 से वन में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, शिफ्ट 3 में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया लाइन ग्राफ से। फिर अगर देखते हैं डी टैबुलर से एक डीआई पूछा गया है, जो शिफ्ट 1 में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया टैबुलर डीआई, शिफ्ट 2 में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया टैबुलर डीआई से, शिफ्ट 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया टैबुलर डीआई से। इसके बाद आ जाते हैं कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई शिफ्ट 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कैसलेट डीआई से, कैसलेट शिफ्ट 2 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कैसलेट डीआई से, शिफ्ट 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन में अगर हम देखते हैं, इसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन में शिफ्ट 1 में 12 क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 3 में 12 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, शिफ्ट 2 में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मिसिंग नंबर सीरीज से शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। एरिथमेटिक से आपको शिफ्ट 1 में 13, शिफ्ट 2 में 10 और शिफ्ट 3 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बार ग्राफ डीआई से शिफ्ट 3 में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है, रॉन्ग नंबर सीरीज से आपको शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। एक गया क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में, इसका एक ओवरऑल एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा कल जिसका एग्जाम है उसको समझने में, इस टाइप टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में अगर हम देखते हैं टैबुलर पजल से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। डे बेस्ड पजल से आपको शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल से आपको शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें 7% फेसिंग नॉर्थ था, उसमें से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में 8% था। इनइक्वलिटी से शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से अगर हम देखते हैं शिफ्ट 1 में 3, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन से आपको शिफ्ट 1 में 3, शिफ्ट 2 में 4 और शिफ्ट 3 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें शिफ्ट 1 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 5 और शिफ्ट 3 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड बेस से आपको शिफ्ट 1 में 1, शिफ्ट 2 में भी 1 और शिफ्ट 3 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर बेस से आपको शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन और शिफ्ट 3 में भी 1 क्वेश्चन। न्यूमेरिक सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया ना शिफ्ट 1 में। चाइनीज कोडिंग से आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में। सिलोजिज्म से आपको शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है और स्टैक बेस्ड पजल से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 3 में। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से कौन सा शिफ्ट में क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शिफ्ट 1 में 9 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है। एरर से शिफ्ट 1 में 4, शिफ्ट 2 में 4, शिफ्ट 3 में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। मिस स्पेल से आपको शिफ्ट 1 में 3, शिफ्ट 2 में 3, शिफ्ट 3 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पैराजम्बल से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आपको शिफ्ट 2 में 5 और शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगल फिलर से आपको शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड यूजेज से आपको शिफ्ट 1 में 2 और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फेस रिप्लेसमेंट से आपको शिफ्ट 3 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोज टेस्ट है आपको शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक गया इंग्लिश का ओवरऑल एनालिसिस, जो हम डिस्कस किए, जो कौन सा टॉपिक से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में। आई होप ये वाला जो आज डिस्कशन किए ये वाला आपको हेल्प करेगा, जिसका कल एग्जाम है उसको अंडरस्टैंड, उसको समझने में हेल्प करेगा कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा सेक्शन से क्या क्या टॉपिक कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कल जिसका एग्जाम है उसको हेल्प करेगा ये वाला सेशन। तो आप लोग शेयर कर दिए दोस्तों के साथ।
इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इसका गुड अटेम्प्ट कितना है। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, इसमें अगर आप गुड अटेम्प्ट बोलते हो तो 27 से 32 अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हो विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि आरबी असिस्टेंट का पेपर जो रहा वो इजी था। तो अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर आ पा रहे हो तो वो वाला अच्छा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत कर बैठता है, जिसकी वजह से उसका मार्क्स भी कम आ जाता है। तो हम बोलेंगे अगर 27 से 32 के बीच में आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर आ पाते हो तो वाला अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 29 से 32 के बीच। रीजनिंग इंग्लिश अगर आपका 25 से 28 के बीच में अटेम्प्ट रहा तो वाला गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ओवरऑल अगर आप बात करते कोई भी जो स्टूडेंट 83 84, क्योंकि इधर हम ओवरऑल गुड अटेम्प्ट दिए 85 से 94 के बीच, अगर किसी का अटेम्प्ट 82 है 83 है 84 है, अगर उसका 100% एक्यूरेसी है तो उसका भी अच्छा खासा चांस है कट ऑफ को क्लियर करने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत से नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसका नंबर भी कम आता है। तो अगर आपका अटेम्प्ट 80 के ऊपर है तो वो वाला गुड अटेम्प्ट माना जाएगा विद 100% एक्यूरेसी। अगर किसी का अटेम्प्ट 95 94 95 है तो वो वाला तो गुड अटेम्प्ट है ही। तो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, जहाँ पर हम टोटल डिस्कस किए कैसे पेपर रहा इस बार तीनों शिफ्ट में, और कितना गुड अटेम्प्ट हो सकता है, और क्या कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रात में मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम कट ऑफ डिस्कशन करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार आरबीआई असिस्टेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।